दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। इसमें हम आपके जो भूगोल हैं उसमें से हम सिर्फ 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लेकर आए हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे भूगोल का निचोड़ है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मुझे बताएं कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद है, मतलब आपका तैयारी है वो किस तरह का है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए, इसमें आपको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र नहीं पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो चलिए हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपका आंसर है एड्रीनल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए तीसरा प्रश्न में। तो देखिए, तीसरा प्रश्न में कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र और डी है उत्तराखंड। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों, सोपानी कृषि है वो आपको पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और उत्तराखंड है वो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए इसका सही आंसर उत्तराखंड ही है। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक और डी है लौह। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्सेनिक। उसके बाद देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, मतलब भारतीय संविधान का जो धारा 21 है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, बी है मृदा संरक्षण, सी है जल संसाधन संरक्षण और डी है खनिज संपदा संरक्षण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। उसके बाद आइए छठा प्रश्न में। देखिए, ये भी प्रश्न है वो आपके लिए वीवीआई है। टेक्सोल का उपयोग होता है, मतलब टेक्सोल जो दवा है उसका उपयोग किस में होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कैंसर में। उसके बाद आइए सातवां प्रश्न में। देखिए, सातवां प्रश्न है कहता इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मतलब उसमें लौह की मात्रा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइट और डी है चूना पत्थर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मैग्नीज। उसके बाद आइए आठवां प्रश्न में। तो देखिए, आठवां प्रश्न कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए, ऑप्शन है नर्मदा, बी है झेलम, सी है सतलज और डी है ब्यास। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सतलज। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न, ये भी आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, मतलब आपको दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, बी है सारावती, सी है चंबल और डी है हीराकुंड। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए तुंगभद्रा। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है, मतलब सबसे पहले कौन सी कंपनी लौह इस्पात की थी वो भारत में स्थापित हुआ। तो देखिए, ऑप्शन ए है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी है टाटा लौह इस्पात कंपनी, सी है बोकारो स्टील सिटी और डी है विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टाटा लौह इस्पात कंपनी, और ये कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर में है। उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 44.20 मेगावाट, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए 12वां प्रश्न में। तो देखिए 12वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है जमालपुर, बी है भागलपुर, सी है मुंगेर और डी है पटना। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जमालपुर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, ये भी आपके लिए VVI है। क्वेश्चन है ग्राउंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, मतलब उसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ग्राउंड ट्रंक रोड है वो आपको दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और इसको हम लोग NH2 के नाम से जानते हैं, मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न, देखिए क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है पटना में, बी है हाजीपुर में, सी है मुजफ्फरपुर में और डी है समस्तीपुर में। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाजीपुर। उसके बाद देखते हैं हम 15वां प्रश्न। देखिए 15वां प्रश्न है अविभाजित बिहार में मात्र एक नियोजित नगर था, मतलब जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था झारखंड के साथ तब उसमें एकमात्र नियोजित नगर कौन था। तो देखिए ऑप्शन है पटना, तो ये नहीं होगा, बी है मुंगेर, तो देखिए ये भी नहीं होगा, सी है देखिए टाटा नगर। तो देखिए टाटा नगर है वो अभी भी झारखंड में, यानी कि अभी वो बिहार में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए डी गया, तो देखिए गया है वो बिहार में ही है। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है तलछी की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई, बी है विशेष ऊंचाई, सी है समोच्च रेखा और डी है त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई। उसके बाद आइए 17वां क्वेश्चन में, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए है समुद्र में भूकंप आना, बी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना और सी है द्वीप पर भूकंप आना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है समुद्र में भूकंप आना, यानी कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं और उसमें समुद्र का जितना भी पानी है, मतलब कि कुछ पानी उसका लहर के साथ आपको स्थलीय क्षेत्र में आ जाता है और उसी को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। तो देखिए अगर आपको बंगाल का शोक कह दे तो उसमें आपको दामोदर नदी बताना है और आपको अगर बिहार का शोक पूछ दे तो इसमें आपको कोसी नदी बताना है। तो दोनों प्रश्न को आप याद कर लीजिए, ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर कौन सी तरंग सबसे पहले पहुंचती है, यानी कि वह तरंग का नाम बताना है जो भूकंप के दौरान सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर, यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है उस पर पहुंचती है। तो देखिए ऑप्शन ए है पी तरंग, बी है एस तरंग, सी है एल तरंग और डी है टी तरंग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए पी तरंग। उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए है दूरबीन, बी है इंफ्रारेड कैमरा, सी है हेलीकॉप्टर और डी है टेलीस्कोप। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आपको खुद से देना है। तो जल्दी से इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मुझे कमेंट में यह बताएं
कि आपका तैयारी है वो किस तरह से चल रहा है और आपको 20 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको याद थे। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इसी के आधार पर आपको अगला वीडियो हम सेट करके देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।